शेयर मार्केट होता क्या है, इक्विटी मार्केट होता क्या है, या फिर स्टॉक मार्केट होता क्या है। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आपको कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम की रील्स देखने के बाद में, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोस्ट देखने के बाद में, या यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा कि शेयर मार्केट से किस तरीके से पैसा कमाया जाए, या इस इंसान ने इतना इतना पैसा शेयर मार्केट से कमा लिया। अब हम नाम तो सुनते हैं शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन हम कंफ्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि एक्चुअल शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट में पैसा किस तरीके से कमाते हैं, वो शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या पता है। इतना तो हमको पता है कि शेयर मार्केट के अंदर में शेयर्स होते हैं पर्टिकुलर कंपनी में, और अगर हम शेयर मार्केट के अंदर में हम पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट से हमको पैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर में शेयर मार्केट की गलत नेगेटिविटी है कि शेयर मार्केट एक बहुत ही गलत बिजनेस है, कि अगर इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो पैसा डूब जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका दोस्त विनोद चौहान आज आपको पूरा का पूरा जानकारी यानी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट शेयर मार्केट के एक्चुअली शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट की शुरुआत कैसी हुई, और यहाँ से हम पैसा किस तरीके से कमाते हैं, और शेयर मार्केट में किस तरीके से आप शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट के बारे में देने वाला हूं। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप एकदम बिगिनर है, तो सबसे पहले आपको इन चीजों को मुख्यतः जो मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, या इस टॉपिक इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ, वो सारी वीडियोस या सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को एंड तक विदाउट स्किप करते देखना, साथ साथ में चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करो। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। देखो ये देखा जाए तो ये एक ही चीज है, इसको क्या है कि अलग अलग भाषाएं अलग अलग नाम दे दी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, या जो भी शेयर खरीदना बेचना है इसका एक ही नाम है। मुख्यतः देखा जाए तो शेयर मार्केट का एक ही डेफिनेशन है। शेयर मार्केट के अंदर में क्या होती है कि बहुत सारी कंपनियां होती है, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनियां होती है जो शेयर मार्केट के अंदर में रजिस्टर्ड होती है, और वो कंपनियां क्या करती है कि अपने शेयर इशू करती है शेयर मार्केट के अंदर में। वहां पर अगर आप जाते हैं तो उन कंपनी के आप शेयर ले सकते हैं। अब यहाँ तो ये समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा आपको, क्या कंपनियां होती है शेयर खरीद सकते हैं, तो चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो शेयर मार्केट की शुरुआत आज से अगर देखा जाए तो 400 साल पहले, यानी कि 400 साल पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। शेयर मार्केट की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि द ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी थी, जो मुख्यतः क्या करती थी कि देश के अंदर में मतलब अलग अलग जगह पर अपने शिप्स के थ्रू या जहाज के थ्रू अलग अलग देशों में जाती थी, अलग अलग देश फाइंड करने के लिए। तब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का जो अभी आप वर्ल्ड का जो नक्शा देखते हैं, इसका सही तरीके से मैप बना भी नहीं था। तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी शिप्स के द्वारा क्या जाती थी कि अलग अलग जगह पे जाती थी और वहां पर खजाने की खोज करती थी। अब उस कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती थी कि जब वो शिप जाती थी तो उसके अंदर में बहुत सारा पैसे की जरूरत रहती थी। उनको क्या रहती थी, पैसे की जरूरत रहती थी कि उस कंपनी को उस जहाज को ले जाने में खर्चा, खाना पीना, जो लोग जाते थे उसके अंदर में बहुत सारे खर्चे की जरूरत रहती थी। तो उस कंपनी ने सोचा कि नहीं यार कि हम लोगों की मदद मांगते हैं, तो वो लोगों के सामने गई और लोगों के सामने एक ऑफर रखा कि देखो हम आपको एक चीज बताते हैं कि ये सिर्फ अभी जारी है कहीं पर एक खजाना ढूंढने के लिए, अगर आप हमारे साथ में कुछ पैसा फंडेड करते हैं तो जो भी एक खजाना लेकर आएगी इसकी हिस्सेदारी हम आपको कुछ देंगे। तो इस तरीके से हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और ये बहुत ज्यादा रिस्की था। ये रिस्की इसलिए था क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि जब कोई लोग किसी शिप के अंदर में पर्टिकुलर इंसान उस शिप के ओनर को जो पैसा देता था, तो कभी कभी तो शिप आती ही नहीं थी रिटर्न, क्योंकि कभी कभी डूब जाती थी, कभी कभी वार हो जाता था, कभी कभी लड़ाई हो जाती, कभी कभी कोई इंसान उसको लूट लेते थे। तो इसके अंदर में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ये कंपनी क्या होती गई कि धीरे धीरे करते करते क्या हो गई कि ये अलग अलग लोगों से मांगने लग गई कि आप यहाँ पर पैसा लगाओ। अब लोगों के माइंड में ये हुआ, जो इन्वेस्टर्स थे जो एक पर्टिकुलर शिप के ऊपर में पैसा लगाते थे, उनके माइंड में ये आया कि यार एक शिप के ऊपर पैसा लगाने से अच्छा है कि हम अलग अलग शिप्स के ऊपर में हम पैसा लगाएं। पांच अलग अलग शिप या जहाज के ऊपर अगर हम पैसा लगाते हैं तो उनमें से कुछ शिप डूब जाएगी, कुछ लूट जाएगी, लेकिन कुछ आ जाएगी तो हमारा पैसा यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। ये मुख्यतः उन इन्वेस्टर का माइंडसेट था। लेकिन इसी तरीके से धीरे धीरे चलते चलते बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया और ये शेयर मार्केट के अंदर में कन्वर्ट हो गया। अब शेयर मार्केट में भी सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। शेयर मार्केट के अंदर में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां रहती है। मान लेता मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि इन्फोसिस कंपनी, या मान लेते हैं टाटा स्टील कंपनी, जो नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब ये क्या कंपनी क्या रहती है, मान लेते हैं कि इन्फोसिस कंपनी जो आईटी सेक्टर के अंदर में काम करती है। अब इन्फोसिस कंपनी क्या चाहती है कि उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत रहती है, तो वो क्या करती है कि वो अपनी कंपनी को लिस्टेड करती है। किसमें करती है, वो एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्टेड करती है और वहां पर शेयर इशू करती है अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। अपना जितना भी उसका वॉल्यूम रहता है या उसकी जितनी भी वैल्यू रहती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सचेंज से टाइप करके वो मार्केट के अंदर में शेयर लॉन्च करती है। और शेयर लॉन्च करने के बाद में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन शेयर्स को खरीदते हैं। तो जब वो लोग शेयर को खरीदते हैं तो वो लोग उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं,
क्योंकि अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान शेयर मार्केट के या किसी कंपनी के अंदर में एक कंपनी खोलना चाहता है तो वो इस तरीके से कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। लेकिन आपने बहुत सारा एड भी देखा होगा कि यार रियल जो मजा है स्टॉक मार्केट या किसी कंपनी का मालिक कहलाने में, वो एक स्टॉक मार्केट में एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर अगर आप खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंट हिस्सेदार हो जाते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं कि मान लेते हैं कोई XYZ कंपनी, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान बोलता है कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं, मेरे पास में ओनली 50 रुपीज है, कितना है मेरे पास में ओनली 50 रुपीज है, लेकिन इस कंपनी को चलाने के लिए 100 रुपीज की जरूरत है। तो कोई इंसान, एक इंसान आता है और 100 रुपीज वहां पर लगा 50 रुपीज लगा देता है, 50 रुपीज उस ओनर का होता है और वहां पर 10 रुपीज हो गया। अब वो कंपनी जितनी ग्रोथ करेगी तो उस कंपनी में जितनी भी प्रॉफिट या जितने भी लॉस होंगे वो दोनों ही उसके हिस्सेदार बराबर होंगे। उनको भी इतना प्रॉफिट होगा जितना ओनर को होगा, और हिस्सेदार जिसमें उसने शेयर्स ली या फिर पार्टनरशिप ली उस कंपनी के अंदर में, उन लोगों को भी इतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो मुख्यतः शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी की कितनी परसेंट हिस्सेदारी खरीदते हैं। आप उस कंपनी की जितनी परसेंट हिस्सेदारी खरीदेंगे आप इतने ज्यादा बेनिफिट कमाएंगे या आप जितना ज्यादा लॉस कमाएंगे। तो ये तो हो गया मुख्यतः शेयर मार्केट के बारे में। देखो, अब शेयर मार्केट के अंदर में आने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया रहता है कि कंपनी किस तरीके से लिस्टेड होती है, किस तरीके से शेयर मार्केट में वर्क करें, हम किसी कंपनी में किस तरीके से पैसा लगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। उन सारे के सारे डाउट्स को क्लियर अगर आपको करना है तो आप मेरे इस लीडर्स क्रिएटर चैनल को अभी, क्योंकि इसके ऊपर मैं पहला वीडियो फाइनेंशियल के ऊपर में, स्टॉक मार्केट के ऊपर में, तो ज्यादा कुछ मैं इस वीडियो माध्यम में बता नहीं पाऊंगा आपको, सिर्फ बेसिक चीजें अभी बता रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे अगर इस वीडियो पे रहेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में आपको सारी चीज बता दूंगा। ऑप्शन मार्केट क्या होता है, सिप क्या होती है, एक्सचेंज क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होता है, कंपनी कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबली मार्केट क्या होता है, या फिर फॉरेन इन्वेस्टर क्या होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है शेयर मार्केट के अंदर में। और रियलिटी में अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका आज के मार्केट के अंदर में। तो ये तो हो गया शेयर मार्केट के कुछ मुख्य बात, जो शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है कि आप सिंपल सा यार एक बेनिफिट ये एक माइंड में रखो कि आप किसी कंपनी की हिस्सेदारी लेते हैं, आप उस कंपनी की कुछ भी ओनरशिप लेते हैं, उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है आप उस कंपनी के उतने ही हकदार होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। इस तरीके से होता है शेयर मार्केट का पूरा डेफिनेशन अगर बताया जाए तो। अब शेयर मार्केट इस तरीके से काम नहीं चलता है। शेयर मार्केट को ऑपरेट करने वाले बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के एक्सचेंज होती है जो इसको ऑपरेट करती है, जो इसको चलाती है। अगर वो सारी की सारी चीजें जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, चैनल पे आपको कंटिन्यूसली बेस पे बना रहना पड़ेगा। और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी मार्केट ये एक ही है। अब मार्केट कितने टाइप का होता है ये भी एक क्वेश्चन है। किस किस मार्केट के अंदर में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं ये भी जानने की जरूरत होता है। किस सेक्टर के अंदर में कौन कौन सी कंपनी होती है ये जानने की भी जरूरत है। अगर देखा जाए तो शेयर मार्केट ऑल अराउंड अगर देखा जाए तो बहुत ही गहरा कुआ है। इसको सेकंड समुद्र माना जाता है पैसे का शेयर मार्केट को। अभी की सिचुएशन के अंदर में, लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर में बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चालू करा है। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर में, उनके पास में सही नॉलेज नहीं होता है, सही गाइडेंस नहीं होती है, तो इसके अंदर में पूरा लॉस कर जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें और आप भी शेयर मार्केट से पैसा कमाएं तो हम आपकी मदद करेंगे हमारी चैनल के माध्यम से। सो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होते जाएंगे। सो मैं आपका दोस्त विनोद चौहान, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।